इसमें वो तो आपको इसमें दिखाई दे रहा है ना, जो सीटों का बंटवारा हुआ बीएमसी में 227 में बीजेपी 137 लड़ रही है और एकनाथ शिंदे जो है वो 90 सीट लड़ रहे हैं। 90 सीटें बीजेपी ने इसलिए दी थी क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि बीजेपी का अपना वोट मिल करके और उस मराठी वोट में डेंट कर देगा शिवसेना के लिए। असली शिवसेना हम बना देंगे जनता के वोट से। देखिए अभी असली शिवसेना जो बनी है वो चुनाव आयोग ने बनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, स्पीकर ने बनाया है। एकनाथ शिंदे को इन तीन लोगों ने असली शिवसेना बनाया है। अब मुंबई की जनता असली शिवसेना बताती है कि नहीं, ये देखने की बात है। बीजेपी चाहती थी ज्यादा सीटें दे करके उनके पीछे अपनी ताकत रख के कि उनको असली शिवसेना मुंबई में भी बनवा दिया जाए। अभी लग नहीं रहा है कि मुंबई के लोग इसके लिए तैयार हैं। देख लिए सर, 2 पे बीजेपी, 2 पर एकनाथ शिंदे और बाकियों का तो अभी वहां पर हाल जो है वो शून्य पर दिखाई दे रहा है। पुणे का ग्राफिक दोबारा चलाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। पुणे की सीटों का आप जरा ट्रेंड देखिएगा 1 मिनट। 162 सीटों में 32 पर बीजेपी आगे चल रही है, 14 पर पवार फैमिली जो है वो आगे चली। मैं फैमिली बोल रहा हूं क्योंकि आपने कह दिया परिवार ही है, तो अब तो 32-14 ये अंतर पुणे के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि पुणे के पालक मंत्री हैं अजीत पवार। और ठीक याद दिलाया समीर जी ने, उस वक्त बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, बीजेपी देने के लिए तैयार नहीं थी। यहाँ पर शिंदे नहीं देने के तैयार थे, वो चाहने तक गार्जियन मिनिस्टर बनना चाहते थे और बाकी दोनों गठबंधन सहयोगी नहीं चाहते थे। लेकिन अभी से देख के तो लग रहा है पुणे अपना गार्जियन पवार को नहीं मान रही है। पालक मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस सरकार में थे। देवेंद्र फडणवीस से सरकार से अलग होने के बाद वहां के नगर निगम उनको पालक माने, तब नहीं बता रहा है कि नहीं माना जाए। दूसरा मैं समीर जी को कहूंगा कि थोड़ा बहुत एकनाथ शिंदे को भी श्रेय दे दीजिए। आप जो है एकनाथ शिंदे को बेचारे, ऐसा है ये अजीत जी जो करे उसका एक एनालिसिस। दूसरा एनालिसिस ये है कि एकनाथ शिंदे जिसका मुंबई में कोई जनाधार नहीं है, अगर वो मन से और दोनों का वोट काट करके सम्मानजनक भी स्थान उनसे पीछे पा जाती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो बीजेपी ने तो ये 90 सीटें दी, ये बड़ी बात होगी। वो अगर वो करती है तो इसलिए उनको उस आधार पर ये तो उनका एक छत। ठीक है सर, तो अब ये बहस अगर ये हो गई है कि असली शिवसेना कौन, तो हम अब शिवसेना शिंदे और यूबीटी इनके नंबर अलग अलग बताएंगे ताकि वो बीएमसी में ताकि क्लियर रहे। तो 18 पर इस वक्त हैं दिखाई दे रहे हैं एकनाथ शिंदे 18 सीटों पर। मैं केवल मुंबई की बात कर रहा हूं, 18 पर वो आगे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और उधर 40 जो आपको 42 दिख रहे हैं उसमें से 30 जो है वो उद्धव ठाकरे। 18 और 30 ये अंतर है अभी। सर हम पुणे में जरूर मान रहे थे कि अजित पवार और शरद पवार का और, लेकिन 2017 का अगर परिणाम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को 97 सीटें मिली थी, अजित पवार को 39 सीटें मिली थी। शरद पवार और अजित पवार को भारतीय जनता पार्टी ने अपना मेयर बनाया था वहां पर। और वोटिंग में भी 18% का फर्क था दोनों के बीच, दोनों जगह। 2017 में पुणे में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी ताकत बन चुकी थी। अजित पवार को लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार स्पेस दे नहीं रही है किसी भी तरीके से। भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया था कि भाई गठबंधन में रहेंगे तो आपको बहुत कम सीटें मिलेगी। तो अजित पवार को लग रहा था कि शायद अलग लड़कर में अपना कोई स्टेट। बारामती किस पे, पुणे में आता है कि पिंपरी? पुणे में आता है। पुणे में आता है।